गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस क्लास की 7th क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 23, जिसका टॉपिक है प्राणियों में पोषण। एक रोचक कहानी अमाशय की। अमाशय क्या होता है? जो हमारा पेट होता है, ठीक है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक जो व्यक्ति था, उसको गोली लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया। ठीक है, गोली से वक्ष जो आगे का पोर्शन है, ये वक्ष, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। ये अमाशय है, इस अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्ल्यूमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय की छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। अब जो ब्ल्यूमार्ट था, जो चिकित्सक था ब्ल्यूमार्ट, उसने क्या किया, छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर उसे प्राप्त हुआ। उसने वो अंदर झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि अमाशय जो था वो भोजन का मंथन कर रहा था। उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। अंदर जो भित्ति थी उसमें से तरल पदार्थ निकल रहा था, जो कि भोजन को पचाने में सहायता कर रहा था। उसने यह भी देखा कि अमाशय जो था वो कहाँ खुलता है, शुद्रांत में। शुद्रांत मतलब छोटी आंत, ठीक है। जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है भोजन, छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद है दस्त। वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं, ठीक है। यह संक्रमण क्यों होता है? यह जब हम कोई विषैला खाद्य पदार्थ खा लेते हैं या जो खाना है वो अच्छे से नहीं पच पाता, तब ये स्थिति आती है कि दस्त लग जाते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह स्थिति सामान्य होती है। चरमावस्था में ये घातक भी हो सकती है। अगर बार बार बहुत ज़्यादा बार आएंगे तो ये स्थिति घातक भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। शरीर में से जल और लवण अत्यधिक मात्रा में निकल जाते हैं इसमें। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले रोगी को क्या करना चाहिए, पहले पानी को गर्म किया, उबाला, फिर उबालकर ठंडा करके जल में 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल बनाकर उसको पिला देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ORS घोल। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी, बार बार जब दस्त आएंगे तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसे निर्जलीकरण भी कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से, अगर बार बार हम नियमित रूप से जल रक्षक घोल देते रहेंगे तो दस्त के दौरान शरीर में निर्जलीकरण को रोका जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ORS का क्या नाम है, लिखिए। ORS का दूसरा नाम क्या है, जीवन रक्षक घोल। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, उस स्थिति का नाम लिखो जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति का क्या नाम है, दस्त। ये सेकंड का आंसर है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, दस्त का संक्रमण कैसे होता है? कैसे होता है? जब यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता के कारण या अपच के कारण। ये हमारा थर्ड का आंसर है, ठीक है। फोर्थ है, अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम है विलियम ब्ल्यूमार्ट, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? पहले पानी को उबाल कर, फिर उस पानी को ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक डालें और चीनी का घोल बनाकर
उसको तैयार किया जा सकता है। ये हमारा 5 का आंसर है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।